हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शान शाओ को अपने साथ लेकर जाती है। चैन गराज में कार फिक्स करता है और कार फिक्स करते करते वो निकलता है और उसी नदी किनारे पहुँचता है जहाँ शाओ थी। उसे वहाँ शान की कार दिखाई देती है। वो अपने दोस्त हाइदोंग को कॉल लगाकर पूछता है सामने एक कार दिख रही है जो जानी पहचानी सी लग रही है। वो उसे कार का नंबर बताता है। हाइदोंग कहता है वो शान की कार है, चोरी हो गई है क्या, कहीं ऐसे ही खड़ी है। चैन शाओ का नंबर मांगता है। यहाँ शान शाओ को अपने रेस्टोरेंट लाती है और पूछती है तुम चैन की अब भी चिंता करती हो। शाओ मना करती है। शाओ पूछती है अगर मिंगशान की सिचुएशन नहीं होती तो तुम क्या करती। शाओ कहती है मुझे उसकी बातें नहीं करनी। शान शाओ को जिद्दी कहती है। वो फाइनली पूछती है तुम क्या खाओगी। शान एग्री करती है और अपने एम्प्लॉय को डिश प्रिपेयर करने को कहती है। यहाँ शान कहती है तुम खा रही हो या खेल रही हो, अगर खेलना है तो बता दो। शाओ कहती है मुझे लगता है किसी ने मुझे कंट्रोल कर लिया है। शीनिंग में जब से याया की कार चोरी हुई मैंने उससे हेल्प मांगी, बाद में उन चोरों ने हमसे रिवेंज लेना चाहा। चैन ने उन सभी को सबक सिखाया, तब से हमारा कांटेक्ट है। शान पूछती है क्या तुमने उससे फिर से मेकआउट किया। शाओ मना करती है और कहती है उसने नान की ट्रांसफर प्रोसेस में हेल्प मांगी, तुम तो उसे जानती हो वो किसी के आगे नहीं झुकता। जब उसने हेल्प मांगी मुझे लगा वो हमारे रिलेशन को एक और चांस देना चाहता है, बट वो शादी कर रहा है। तभी एम्प्लॉय और डिश सर्व करती है। वहाँ शान का हस्बैंड फेंग आता है। शान कहती है मेरी कार नदी किनारे है, तुम उसे ले आना। फेंग पूछता है क्यों, क्या हुआ। शान कहती है शाओ अच्छा फील नहीं कर रही थी तो मैं उसे ले आई। फेंग पूछता है क्या हुआ, किसी ने इसे परेशान किया क्या। शान कहती है लू चैन, दोनों लवर थे, ये इसलिए अपसेट है क्योंकि इसे रिसेंटली पता चला कि इसका फर्स्ट लव शादी करने जा रहा है। मुझे नहीं पता था ये चीनिंग में उससे जाकर मिली, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फेंग कहता है शाओ तुम 30 साल की होने जा रही हो, तुमने अपनी आधी जिंदगी जी तो ली, ये बच्ची नहीं है। शान तुम इसे बड़ों की तरह ट्रीट करो। शान एग्री करती है और बताती है कुछ टाइम पहले हाइदोंग ने मुझसे बहुत सारे पैसे बोरो किए हैं, तुम्हें पता है वो किसके लिए, लू चैन के लिए। 2 साल पहले उसका गराज अच्छा नहीं चल रहा था, सो उसके फादर ने जाओ की फैमिली से एक लोन लिया ताकि वो बिजनेस बढ़ा सके। बट जाओ की फैमिली पूरा बोनस और बिजनेस अपना नाम कराना चाहते थे। लू चैन के फादर ने मना कर दिया। मिंगशान की फैमिली ने लीगल डॉक्यूमेंट देकर लोन और इंटरेस्ट का सारा पैसा एक साथ मांगा। तभी फेंग कहता है बुड्ढे से कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं। शाओ कहती है उन्होंने लोन ही तो लिया था और अब वो उन्हें वापस मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है। शान कहती है जो भी हो ये उनके बीच की बात है। बट कुछ टाइम पहले मिंगशान के पेरेंट्स को ये आइडिया आया कि दोनों फैमिली में रिश्ता हो जाए। लू चैन के फादर ने भी एग्री कर दिया और अब उन्हें लोन वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने हाथों ही हाथ दहेज पे भिजवा दिया। मिंगशान ने लू चैन का नाम सुनकर हाँ कह दिया। ऐसे इनकी शादी बनी। शाओ पूछती है क्या लू चैन ने हाँ की। शान कहती है उसे कुछ पता ही नहीं था। फेंग कहता है उसे अंधेरे में रखा गया। शान कहती है सब उसके फादर के कारनामे है, उसने अपने बेटे को ही बेच दिया। जब से लू चैन को पता चला वो सभी से पैसे मांगकर लोन चुकाना चाहता है और शादी भी कैंसिल करना चाहता है। फेंग कहता है मैंने दोनों फैमिली में सुलह करवाई है तो दोनों इन कंडीशन पे एग्री हुए हैं। पहला 1 मिलियन युआन वो वापस करे, दूसरा लू चैन वो सही एक्सक्यूज ढूंढे ताकि जाओ की फैमिली की बदनामी ना हो, तभी शादी कैंसिल होगी। लू चैन ने एग्री कर दिया है कि पूरा पैसा वो चुकाएगा। शान कहती है लू चैन और मैं हम क्लोज हैं, बट मैं अब तुम्हारी साइड हूँ। मैंने हाइदोंग से पूछा, उसने बताया अगर चैन ने पूरा कर्जा चुका भी दिया तो उसके पास कुछ ज्यादा नहीं बचेगा, फिर भी उसे बहुत सारे पैसे पे करने होंगे। अब जो भी करना हो तुम सोच समझ के करना। फेंग कहता है चैंग अच्छा इंसान है, इतने लोगों में सिर्फ मैं ही उसे फेवर कर सकता हूँ, अब आगे वो कहाँ तक जाता है ये सब उस पे डिपेंड करता है। शान कहती है शाओ को इन सब में मत फंसाओ, मैं नहीं चाहती वो उसके पछड़े में पड़े। लू चैन खुद को समझता क्या है। फेंग कहता है उसने अपनी जिंदगी के 10 साल कंट्री को प्रोटेक्ट करने में लगा दिया है, बताओ जरा। शान कहती है तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो। फेंग कहता है अगर मैंने उसकी साइड नहीं ली तो ये सब उसके लिए गलत है, शादी बड़ी बात है, जो भी करना सोच समझ के करना। शाओ कहती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए, उसके अलावा मुझे किसी से भी प्यार नहीं हुआ, अगर हम अलग हो गए तो मैं शादी कभी नहीं करूँगी। शान कहती है जैसे रहना है रहो, शादी जरूरी नहीं, बस केयरफुल रहना।
तभी शान को चैन का कॉल आता है। वो उठकर बाहर चली जाती है, पूछती है बताओ। चैन कहता है मेरा और शाओ का झगड़ा हो गया। वो फैक्ट्री में गुस्से से चली गई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैंने तुम्हारी कार नदी किनारे देखी है, क्या वो तुम्हारे साथ है? शान एग्री करके कहती है तुम उसे बुली कैसे कर सकते हो? चैन कहता है क्या वो रोई? शान कहती है बेवकूफ बनना बंद करो। चैन कहता है मुझे लगा। शान कहते है तुम्हें क्या लगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? अगर उसे तुमसे प्यार नहीं होता तो वो शीनिंग क्यों पहुंचती? वो वहाँ अपने फर्स्ट लव से मिलने गई थी। चैन खुश होकर पूछता है कहाँ है वो? शान कहती है मेरे रेस्टोरेंट में, यहाँ मत आना। सोच समझ कर डिसीजन लो, बच्चे नहीं हो तुम। वैसे भी वो घर नहीं जा रही, वो मेरे साथ ही रहेगी। तभी कॉल कट हो जाता है। फ्रैंक कहता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम बीच में मत पड़ो। शान कहती है मैं जानती हूँ, पर जब दोनों का ब्रेकअप हुआ दोनों टूट गए जैसे मरने वाले हो। मैं नहीं चाहती वो गलती दोबारा करे। यहाँ चैन चला जाता है। मिन शान नान से पूछते तुम यहाँ छुट्टी के लिए आए हो? नान कहता है नहीं, मेरा यहाँ स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और मैं यहाँ अंकल लू के साथ रहूंगा। मिन शान पूछती है क्यों? नान कहता है क्योंकि मेरे डैड और अंकल लू कॉमरेड है। मिन शान कहती है वो तुम्हें यहाँ छोड़ कैसे सकती है? तभी वहाँ चैन आता है और अपना सामान लेकर जाता है। मिन शान उसे पुकारती है पर चैन उसे अवॉइड करता है। मिन शान कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना नहीं तुमने? चैन कहता है बताओ। मिन शान कहती है वो लड़का यही पढ़ेगा और यही रहेगा। चैन एग्री करता है। मिन शान कहती है मैं अलाउ नहीं करूँगी। चैन कहता है ये मेरा मामला है। वो ये कहकर चला जाता है। शाओ रूम में आती है। शान उसकी जरूरत का सामान देती है। शाओ पूछती है तुमने यार्ड रेनोवेट करा लिया? शान एग्री करती है और उसे यार्ड दिखाने ले जाती है। वो दोनों बातें करते करते एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ बिलियर्ड्स होता है। शाओ कहती है तुमने इसे अभी भी संभाल के रखा है? शान कहती है ऑफ कोर्स, ये डैड का मेरे लिए गिफ्ट था जब मैं हाई स्कूल में थी। शाओ कहती है तुम्हारे डैड को हाईडोंग का डर था। शान कहती है हाँ उन्होंने प्लानिंग की तो थी, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेकअप मैं करूंगी। शान बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। बाहर चैन होता है। शान उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है मैं उससे मिलने आया हूँ, प्लीज पूछो उसे। शान कहती है पता नहीं वो मिलना चाहेगी या नहीं, मैं देखती हूँ। अंदर जाकर शान शाओ को बताती है लूचन आया है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? शाओ आनाकानी करती है। शान कहती है मैंने उसे नहीं बताया, वो स्मार्ट है। उसने नदी किनारे मेरी कार देखी, वो समझ गया कि तुम यहाँ ही होंगी, इसलिए वो तुमसे यहाँ मिलने चला आया। तुम उससे मिल लो, आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। शान चैन को अंदर जाने को कहती है। चैन उसे थैंक्स कहकर अंदर चला जाता है। चैन शाओ के पास पहुँचता है और कहता है मिनशान और मेरे बीच सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। शाओ कहती है मैं जानती हूँ। चैन कहता है फैंग ने शायद तुम्हें सब बता दिया। शाओ वेट करो, मैं सब जल्दी ही खत्म कर दूंगा। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। चैन कहता है नान फैक्ट्री में है। शाओ उसे नान के पास जाने को कहती है। चैन वहाँ से चला जाता है। शाओ मनी मन खुश होती है। तभी शान आकर पूछती है क्या हुआ? शाओ कहती है प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है। शाओ कहती है उसकी अब क्या फीलिंग्स है? शाओ कहती है पता नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। नान गुस्सा होता है। चैन पूछता है कब तक और गुस्सा करोगे? नान मुंह बनाता है। चैन हंसकर कहता है शाओ ने तुम्हें कुछ दिया है क्या? तुम उसके 2 दिन में दीवाने हो गए, और तुम मुझे कितने सालों से जानते हो फिर भी ऐसा कर रहे हो। नान कहता है आन शाओ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जब वो रोती है मेरा मन भी रोने का करता है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, मेरी हेल्प भी की, गलती सारी तुम्हारी अंकल। चैन हंसकर कहता है मेरी बात छोड़ो, बट तुम मेरी वाइफ को पसंद करती हो, ये सीरियस क्राइम है। अगर तुमने फिर से कहा तो तुम बचोगे नहीं, समझे? नान कहता है तो आपके कहने का मतलब आप उससे मिलने गए? चैन कहता है अपने काम से काम रखो। वो खुश होकर खाना बनाने चला जाता है। जैसे ही वो लोग खाते हैं तभी हाइदोंग वहाँ आता है। बातों ही बातों में हाइदोंग पूछता है तुम यूनिट कब से ज्वाइन कर रहे हो? चैन कहता है कल से। हाइदोंग नान को बहाना मारकर बाहर भेज देता है और कहता है शाओ से बात हुई क्या? सारी बात क्लियर की क्या तुमने? चैन कहता है हाँ, पहले ये मैटर सेटल करते हैं और फिर देखते हैं। हाइदोंग कहता है शान ने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिए, जब चाहिए हो बता देना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। चैन पूछता है क्या वो सूटकेस महंगा है? हाइदोंग एग्री करता है और पूछता है अब शाओ के बारे में तुम क्या सोचते हो? तभी नान वहाँ आता है। खाने के बाद चैन नान को पैसे देकर कहता है यहाँ आसपास बहुत रेस्टोरेंट है, फैक्ट्री में लोगों को परेशान मत करना, खुद देख लेना। मैं ब्रिगेडियर पोस्ट के लिए तियानवेन सिटी जा रहा हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा, तुम अपना ख्याल खुद ही रख लेना।
नान एग्री करके कहता है बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं स्वाट फैमिली मेंबर में पहली बार नहीं आया हूँ। चैन कहता है अगर कोई आए और मुझे अपना बेटा बताए उसे तुम अवॉइड करना और प्रॉब्लम हो तो हाईडोंग, ग्रैंडपा लू और शियान के पास चले जाना, बट आन श्याओ को याद मत करना। नान एग्री करता है। चैन उसे पुराना मोबाइल देकर वहाँ से चला जाता है। स्वाट डिटैचमेंट ऑफ तियानवन सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में फाइनली चैन पहुँचता है। वहाँ वो अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। सीनियर उसे बेस दिखाता है। वहाँ एक मिलिट्री ट्रेनिंग ड्रिल का माहौल होता है। ये पुलिस डॉग स्क्वाड्रन है, तुमने स्निफर डॉग को भी ट्रेन किया, बहुत बढ़िया। चैन कहता है वो मुझसे भी ज्यादा फेमस हो गया है। तभी एक ऑफिसर आकर सीनियर ब्रिगेडियर को सल्यूट करता है। सीनियर उसका इंट्रोडक्शन लिन नांसी कराता है और बातों ही बातों में बताता है न्यू रिक्रूटर्स आज ही आए हैं, आप उन ऑफिसर से मिलना चाहेंगे। नान हर जगह की डिटेल्स बताता है कि यहाँ ट्रेनिंग किस तरह होती है। कैप्टन लूचन अपना इंट्रोडक्शन न्यू रिक्रूटर को देता है। यहाँ शाओ रू से पूछती है बॉस कहाँ है। रू कहती है आते ही होंगे। बॉस शाओ के लिए ब्रेकफास्ट लाता है। शाओ उसे थैंक्स कहती है। यहाँ कैप्टन लू चैन मिलिट्री रूल्स को बताता है और सभी को नॉर्मल ट्रीट करता है। सभी न्यू रिक्रूटर चैन से पार्टी मांगते हैं। चैन स्प्रिंग फेस्टिवल में पार्टी देने के लिए एग्री करता है। वो फाइनली रूल्स बताता है कि पहले आप क्या थे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अब आप अकेडमी में हो एज ए इंस्ट्रक्टर। मैं आप सभी को ट्रेन करूंगा इन अ प्रोफेशनल मैनर। रिस्पेक्ट योर वर्क। आफ्टर ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा ताकि आप बॉम्ब डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट बने। हम में और प्रोफेशनल लोगों में एक ही डिफरेंस है, हमें फेल नहीं होना, एक भी गलती अलाउ नहीं है। बॉम्ब रिस्क फैक्टर है, आप डर रहे हो क्या? न्यू रिक्रूटर कहती है नहीं, ये हमारा प्रोफेशन है। सभी रिक्रूटर्स उसकी बातों पे एग्री करते हैं। चैन कहता है आखिरी बात, जब मैंने टीम ज्वाइन किया मेरे ओल्ड कैप्टन ने एक मोटो दिया, आई होप आप उसे खुद ढूंढेंगे। रिक्रूटर पूछती है तो आपने क्या कहा? चैन कहता है हजारों बॉम्ब और हजारों खून कुर्बान है, जमीन का एक कतरा सोने के बराबर है। सभी चैन की बातों को मोटो बनाते हैं। चैन कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी कंट्री के लोगों के नाम कर दी है, अगर फ्यूचर में मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो सभी को प्रैक्टिस कराता है। वो सभी का फिजिकल टेस्ट लेता है। सभी रिक्रूटर फास्ट इक्विपमेंट पहनकर ऊपर से नीचे कितनी जल्दी उतर सकते हैं, ये उन सभी का टेस्ट होता है। उसके बाद वो सभी बॉम्ब सूट पहनकर फ्लोर के सबसे ऊपर टेरेस पहुँचते हैं। चैन उनसे पिक्चर कट कराता है। रिक्रूटर्स के हाथ कप आते हैं। चैन कहता है सिचुएशन डिफिकल्ट हो और तुम थके हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने काम को काम और स्टडी रखना होगा। अगली बार ट्रेनिंग इन्हीं सूट से होगी। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ सभी रिक्रूटर के रिजल्ट होते हैं। चैन कहता है ये पहली बार है, अगली बार फिजिकल ट्रेनिंग के साथ शूटिंग भी होगी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ बट मुझे मिशन पे जाना होगा और मेरी ड्यूटी भी होगी, मैं हर टाइम आपके साथ नहीं रहूंगा। वो सभी को स्केड्यूल और डिटेल्स देता है। वो नान को बॉम्ब सॉल्व करने को देखकर चला जाता है। यहाँ चैन ग्रोसरी लेने आता है। लेडी पूछती है तुम यहाँ शादी के लिए आए हो? चैन मना करता और कहता है नहीं, मैं काम के लिए आया हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है। लेडी कहती है न्यू ईयर है और कुछ भी ले जाओ। चैन सामान खरीदता है। यहाँ उसकी बहन आती है। बहन गुस्सा करती है कि इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। चैन कहता है न्यू ईयर है तो मैं खुद खरीद तो सकता हूँ, वैसे भी पेरेंट्स को तो तुम्हारी चिंता है ही नहीं, भाई होने के नाते मैं कुछ तो कर सकता हूँ। सिस्टर उसे कार्ड देती है और कहती है ये मेरी सेविंग्स है, तुम इसे ले लो। चैन मना करता है। सिस्टर कहती है तुम्हारे ब्रदर इन लोगों को सब पता है, बाद में तुम मुझे वापस दे देना। चैन मना करता है। तभी वहाँ नान आता है। वो लोग खाते हैं। यहाँ चैन सिस्टर को छोड़ने जाता है। सिस्टर कहती है मिनशान तुम्हारे घर आकर रोई, डैड गुस्से में है, क्या वो तुम्हारे पास आए? चैन कहता है मेरी उन सभी से अपॉइंटमेंट है। सिस्टर कहती है मैं भी चलती हूँ। चैन कहता है डैड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। सिस्टर कहती है वो तुम्हें मारेंगे, मुझे साथ चलने दो। चैन कहता है रहने दो, जो भी होगा मैं वहाँ सभी देख लूंगा। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.